नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री दामा और श्री कृष्ण के मित्रता की कथा का शेष भाग। कल आपने सुना कि श्री दामा की पत्नी ने कैसे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री दामा को प्रेरित किया। आज की कथा में श्री दामा का द्वारका के लिए प्रस्थान और श्री कृष्ण का मिलन। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्री दामा जी के द्वारका में पहुंचने की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि सास्तानादाय विप्राग्रह प्रययौ द्वारकां किलो कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, पतिव्रता पत्नी के परामर्श को मानकर तथा श्री कृष्ण के भेंट में देने के लिए पृथुक तंडलों को एक वस्त्र खंड में बांधकर समुद्र तट में स्थित द्वारका के लिए श्री दामा चल पड़े। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। श्री कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे होगा, ऐसा ही विचार करते हुए चले जा रहे थे। इस संसार में एक नहीं अनेक विषमताएं भरी पड़ी हैं। जो स्त्री पुरुष सर्वाधिक धनवान हो जाते हैं या बुद्धिमान हो जाते हैं अथवा किसी श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे किसी सामान्य स्त्री पुरुषों के लिए अति दुर्लभ हो जाते हैं। उनकी अनेक सेवक सेविकाएं हो जाते हैं। उस लोक प्रतिष्ठित स्त्री पुरुषों को उनसे ही मिलवाते हैं जो उनके समान ही धनवान, बुद्धिमान तथा लोक प्रतिष्ठित होते हैं। यही तो इस जगत की विषमता रूप दुखदायी परंपरा है। इससे भी भयानक तो यह है कि लोक प्रतिष्ठित स्त्री पुरुषों के सेवक भी अति अहंकारी और निर्दयी होते हैं। वे किसी भी साधारण स्त्री पुरुषों को तुच्छ मानकर सदा ही तिरस्कृत करते रहते हैं। यही सभी कुछ विचार करके श्री दामा के मन में विचार आता है कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। श्री दामा जी ने इस संसार के धनवानों की बुद्धि तथा विचार देखकर ही तो ऐसा जीवन व्यतीत किया है कि जो भी बिना मांगे प्राप्त होगा उसी से जीवन यापन करेंगे, किंतु किसी धन दुर्मदांध के द्वार पर याचक बनकर तिरस्कृत नहीं होंगे। इसीलिए उन्हें अपनी जिह्वा से लेकर सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया था। एकमात्र शरीर संचालन के लिए जो भी अन्न प्राप्त होगा वही पर्याप्त होगा। वे इंद्रियों के विषय भोग पदार्थ को त्याग कर इतने अधिक विरक्त हो चुके थे कि अब अधिक वस्त्र और अधिक भोजन की भी अधिक आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण के राज्य वैभव के स्वरूप का विचार करते थे तथा अपने स्वरूप का विचार करते थे, तो ऐसा विचार आया कि श्री कृष्ण ही हमसे मिलने योग्य हैं और हम तो उनसे मिलने योग्य हैं ही नहीं। धन और वैभव तथा प्रभाव का अत्यधिक अंतर है। हम तो उनसे किसी न किसी प्रयोजन से ही मिलने जा रहे हैं, किंतु वे भला हमसे किस प्रयोजन से मिलेंगे। कहीं भी तो समानता नहीं दिखाई देती। श्री दामा जैसा विरक्त विद्वान ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी ऐसा ही विचार करते करते द्वारका के द्वार पर पहुंच गया। श्री कृष्ण भगवान के इन राजभवनों पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री दामा के कृष्ण भवन प्रवेश में एक विशेष आश्चर्य, त्रीणि गुलमान्यतीयायो त्रिस्सह कक्षाश्च साद्विजः
विप्रो गम्यान्धकवृष्णीनां गृहे स्वच्युतधर्मिणां गृहं द्यभ्यष्टसहस्राणां महिषीणां हरेर्दविजः। द्वारका के राजभवन के समक्ष उपस्थित श्री दामा को किसी भी प्रहरी ने अवरोध विरोध नहीं किया। त्रीणी गुलमान्यतीयायो, 3 गुलमों को पार करके श्री दामा जी प्रथम कक्ष के द्वार पर पहुंच गए थे। अंतःपुर के बाहर के द्वार को गुल्म शब्द से कहा गया है। अंतःपुर अर्थात अंदर का नगर। अंतःपुर भी उसे ही कहते हैं जहां बाहर के अपरिचित स्त्री पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है। सेवक सेविकाएं तथा गृह स्वामिनियों महाराज्ञियों का ही आवागमन होता है। ये 3 गुल्म क्या हैं? गुल्म किसे कहते हैं? नवद्वीपम नवरथम सप्तविंशतिसप्तिकम गुल्मैतज्ञैः स्मृतं पंचचत्वारिंशत् पदात्किमो अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका के अनुसार जिस राजद्वार के आगे नवद्वीप अर्थात 9 हाथी, नवरथ अर्थात 9 रथ, सप्तविंशति अर्थात 27 दंडधारी पुरुषों के सप्तिक अर्थात 7 समूह विद्यमान हैं, पंचचत्वारिशत अर्थात 45 पदातिक अर्थात पैदल चलने वाले सैनिक उपस्थित रहते हैं, उसको एक गुल्म शब्द से कहा जाता है। श्री दामा जी ऐसे 3 गुल्मों को पार करके आगे पहुँचे। अंतःपुर के 3 द्वारों को पार कर चुके थे, किंतु किसी ने भी तप और विद्या से दैदीप्यमान उस ब्राह्मण को नहीं रोका। भगवान श्री कृष्ण की यही सर्वोत्तम व्यवस्था थी। किसी भी ब्राह्मण को, ऋषि को अंतःपुर में जाने से कोई भी द्वारपाल प्रहरी रोक नहीं सकता था। त्रिश कक्षाश्च, 3 गुल्मों को पार करके 3 कक्षाओं को भी पार कर लिया। कक्षा क्या है तो देखिए, श्रीमद् भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा है कि पुरांतर द्वार दीर्घ गृह प्रकोष्ठ नीति कक्षा। भवन में प्रवेश करने के पश्चात अंतःपुर में बड़े बड़े विशाल द्वार को पार करने के बाद दीर्घ गृह प्रकोष्ठ अर्थात गृह का विशाल स्थल को कक्षा कहते हैं। आए हुए अतिथियों को वहां बैठाकर प्रहरीगण अंदर जाकर महाराज को उनके आने की सूचना देते हैं। तब महाराज अंदर से आकर उनसे मिलते हैं। किंतु श्री दामा जी तो वहाँ भी नहीं रुके, किसी ने रोका भी नहीं। यही तो आश्चर्य है। गृहम दष्ट सहस्त्राणाम महिषीणाम हरेर्द्विजः, जहाँ 16,000 रुक्मिणी आदि महर्षि गणों के भवन थे, वहाँ भी प्रवेश करते चले गए, किंतु किसी अन्य महाराज्ञी के भवन में प्रवेश भी नहीं किया। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, श्री दामा भी ऐसे प्रवेश करते चले जा रहे थे जैसे वे पूर्व से ही इन भवनों में अनेक बार आ चुके हों। विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। सुखदेव जी ने कहा कि श्री दामा ने किसी से पूछा भी नहीं था और एक तमम अर्थात एकमात्र उसी भवन के द्वार पर जाकर खड़े हो गए जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी का भवन था। उसी में रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। ब्रह्मानंदम गतो यथा। श्री दामा ने श्री कृष्ण को देखा तो हृदय में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया हो। इस जगत में विषयानंद तो कीट पतंग से लेकर देवताओं तक को प्राप्त होता है। यहाँ तो अनंत जन्मों तक मनुष्य जन्म प्राप्त होता रहे तथा प्रत्येक जन्म में वह जीव एकमात्र रात दिवस भगवान का ही ध्यान भजन कीर्तन करता रहे, संसार की ओर देखे भी नहीं, तो ही किसी जन्म में ब्रह्मानंद का लाभ मिलता है। ब्रह्मानंद इतना दुर्लभ आनंद है। श्री दामा ने श्री कृष्ण को तो देख लिया था, किंतु उस क्षण श्री कृष्ण ने श्री दामा को नहीं देखा। ब्रह्मानंद के अनुभव का वह क्षण तो एकमात्र श्री दामा जी को अनुभूत हुआ। तम विलोक्याच्युतो दूरात्
प्रिया पर्यङ्कमास्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्यां पर्यग्रहीन् मुदा। श्री कृष्ण भी अपनी प्रिया रुक्मणी के पर्यंक अर्थात पलंग में ऐसे ढंग से बैठे थे कि द्वार पर आया हुआ व्यक्ति दिखाई देता था। तम विलोक्याच्युतो दूरात्। अच्युत श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही द्वार पर गई तो कुचैल वस्त्रधारी वृद्ध के समान शुष्क शरीर तथा मांस रहित अस्थि मात्रावशेष उधर भी अदृश्य था। ऐसे सीदामा को दूर से ही देखकर पलंग से कूद पड़े। सहसोत्थाय, सहसा अर्थात अकस्मात ही, अचिंत जो कभी विचार ही नहीं किया था कि सीदामा आ सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण सहसा ही पलंग से अति शीघ्रता से उठकर दौड़ पड़े। ना तो कुछ बोले और ना ही रुक्मिणी को भी समझ में आया कि कितने शीघ्र वे सीदामा के समीप पहुंच गए। एक क्षण की ही घटना थी। दौर्भ्याम पर्यग्रहीण मुदा। दोनों बाहुओं को फैलाकर श्री कृष्ण ने दोनों बाहुओं से सीदामा को पकड़कर ऐसे आलिंगन किया जैसे सीदामा से मिलने के लिए श्री कृष्ण ही आतुर थे। रुक्मिणी सहित सभी महिषीगण तथा सेवक सेविकाएं अवाक होकर मात्र देख ही रहे थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जिसके लिए श्री कृष्ण दौड़कर उनका आलिंगन करके ऐसे चिपक गए हैं जैसे लोहा किसी चुंबक से चिपक रहा हो। ये सीदामा की कथा नहीं है। सुखदेव जी ने सीदामा के जीवन के विषय में कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उनकी संतानों के विषय में कहा है, ना ही उनके माता पिता का या पत्नी का ही नाम और निवास स्थान बताया है, क्योंकि यह तो श्री कृष्ण भगवान की उदारता, प्रेम और दया तथा ब्राह्मण भक्ति को बताने की कथा है। आजकल के कथा वक्ताओं ने सुदामा के चरित्र को कपोल कल्पित कथाएं कहकर सुदामा को ही प्रधानता दे दी है, श्री कृष्ण की प्रधानता नहीं बताई है। इसलिए प्रत्येक श्रोता स्त्री पुरुषों को भागवत का नित्य ही स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायहीन स्त्री पुरुषों को पाखंडी, दंभी कथावाचक तथा कथावाचिकाएं गीत संगीत श्रवण कराकर ठग लेते हैं। ऐसी कथाएं श्रवण करने से ना तो हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति होती है और ना ही कल्याण होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।